subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने आज के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का अध्ययन हमने अपने सामने रखा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका 27 पद को हम लोग 31 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, एक विशेष बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह उन्होंने इस संसार में जब एक मानव रूप धारण करके वो इस पृथ्वी पर जन्म लिए और उन्होंने अपने पिता का स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर जब इस पृथ्वी पर आए मानव जाति के उद्धार के लिए और मानव जाति के और प्रेम के लिए और मानव जाति के शांति के लिए वो इस संसार में आए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर जब वो मनुष्य जाति के लिए मनुष्य बनकर जब पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने अपने साथ में केवल 3 बातें वो लेकर आए हैं। मेरे प्रियो, पहला बात यह है कि उन्होंने संसार के लिए अपना प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो इस संसार में लेकर आए हैं। और दूसरा, वो मनुष्य जाति के लिए शांति और समाधान को लेकर आए। और तीसरा, उन्होंने मानव जाति के लिए उद्धार लेकर आए हैं। ये 3 बातें जो है उनके साथ में पृथ्वी पर उतरी और ये तीनों भी बातें मनुष्य जाति के लिए एक विशेष अनुग्रह है और एक विशेष दया है जो परमेश्वर के ओर से मनुष्य के लिए दिया गया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो उनका प्रेम महान है क्योंकि उनका प्रेम इतना है मनुष्यों पर कि उन्होंने अपना कुर्बानी हमारे लिए दे दिया, हमारे संति उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया और हमारी शांति के लिए उन्होंने अपने आप को मार दिया और अपना सर्वस्व हमारे लिए उन्होंने बलिदान कर दिया और उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग के लिए मार्ग को तैयार किया ताकि हर एक मानव प्राणी बच जाए नरक से और उद्धार पाकर स्वर्ग का जीवन, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके। आमीन। तो इस मुख्य बातों को आज हम ध्यान में रखेंगे और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम लोग आज इस वचन के द्वारा हम देखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि पृथ्वी पर वो हर एक मानव प्राणी का पुकार को सुनता है, हर एक की चिल्लाहट को वो समझता है और उनके पास जाता है और उनका दुख का निवारण करता है। आमीन। उन्होंने कभी किसी को तिरस्कार नहीं किया और कभी किसी को वो अपने से अलग और दूर नहीं किया। जिसने पुकारा वो उसकी ओर गया और उसको उन्होंने चंगा किया, उसकी पुकार को सुना, उनको शांति दी और उनको समाधान दिया। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग ऐसे ही एक घटना आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 27 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका तरस यहाँ पर हमको दिखाई देती है। 27वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सुंदर बात लिखी हुई है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आमीन। हालेलुया। इस बात पर गौर करें मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब चलते जा रहे थे तो उनकी आहट को सुनकर, वो अंधे थे, वो जन्म के अंधे थे, पर उन्होंने ये समझा कि कोई महान व्यक्ति
कोई ऐसा शख्स यहाँ से गुजर रहा है, इसकी आहट जब उनको सुनाई दिया तो वो जन्म के अंधे प्रभु यीशु मसीह को पलटने पर मजबूर कर दिया और वो पुकारने लगे। यहाँ लिखा है वो उनको पुकारने लगे। वो ऐसा पुकार रहे थे कि जैसा कुछ हो गया है। वो पुकार रहे थे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इस बात पर गौर करें कि प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पुकारा, क्योंकि वो अंधे थे और जन्म से अंधे थे, बेचारे वो कभी संसार को उन्होंने देखा नहीं। उनका दर्द और उनका जो अंदर का जो दुख है वो उमड़कर उनके होठों पे आया और वो पुकार कर बहुत जोर से, यानी लाउडली पुकार कर, ऐसा लिखा है, उन्होंने बहुत जोर से आवाज देकर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बुलाया। आमेन, हालेलुया। उनके बुलाने में बहुत बड़ी तरस है मेरे प्रियो। उनकी बुलाने में एक बहुत बड़ी दया है मेरे प्रियो। उनकी बुलाहट में, उनकी चिल्लाहट में एक दुख और एक दर्द छुपा हुआ है मेरे प्रियो। उस दर्द को, उस पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने से अलग नहीं किया। उनकी पुकार को सुना। वहां हजारों की भीड़ उनके साथ में चल रही थी, हजारों लोग उन पर गिर पड़ रहे थे, लेकिन उतने लोगों में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द को, उस दया को और उन पर तरस खाना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, यही तो खूबी है प्रभु यीशु मसीह का। इतनी भारी भीड़ में दो अंधे चिल्लाकर उनको पुकारा कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आमेन। इस बात में बहुत दर्द है मेरे प्रियो। इस बात में बहुत ही दुख है मेरे प्रियो। उन्होंने जन्म से अंधे करके उनके विषय में लिखा है। उन्होंने संसार को और संसार की ये बातें, ये उजाला उन्होंने देखा नहीं। वो बचपन से ही जवानी तक अंधकार में, अंधेरे में जी रहे थे। पर ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य बनकर आया तो उनकी पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने नाकारा नहीं, उनकी पुकार को सुनकर आगे नहीं बढ़ा। आमेन, हालेलुया। इस बात पर हमें गौर करना है कि दो जन्म के अंधे जब उनको पुकारा तो वो ठहर गया और उनकी आवाज को सुना और उनको शांति चाहिए, उनको चंगाई चाहिए। उन पर उसने तरस खाया और उन पर दया दिखाई। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग 28 पद को हम लोग पढ़ते हैं। जब वो उस घर में पहुंचा तो वे दो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कहकर कहता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। आमेन, हालेलुया। तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? आमेन। उनसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न के जैसा पूछा। पहले उनके विश्वास को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह चलकर आया और एक घर में बैठा और फिर वो लोग उसके पास दौड़कर जब आए तो उनसे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा उनका विश्वास को परखने के लिए, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? आमेन। और उन्होंने जवाब दिया, हाँ प्रभु, आप कर सकते हैं। आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात है ये, क्योंकि यीशु मसीह वो दोनों अंधों को इसलिए पूछा कि उनके विश्वास की परख किया। वो क्या चाहते थे और उनका कहना क्या है? क्या उनका विश्वास है कि मैं उनको चंगा कर सकता हूं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रश्न करके पूछा, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आप हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हम लोग 29 पद को देखते हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए
हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास को परख कर उसके बाद में कहा, उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे लिए हो। आमेन, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुना आपने मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को परख कर फिर उनसे कहा, जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तरस का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य जाति से प्रेम रखता है। इसलिए हजारों की भीड़ में दो अंधों की बात सुनकर वो उस घर में आया और उनको कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। ये वो तरस का परमेश्वर है, ये वो दया का सागर है जो मनुष्यों की पुकार को सुनता है और उनको चंगाई प्रदान करता है। आमेन। मेरे प्रियो, ये दो अंधे जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारे तो उनके पुकार में उसने उनकी दर्द और उनका वो दया उन पर उन्होंने प्रकट किया और उनको चंगा किया। आमेन। 30वां पद देखते हैं, और उनकी आंखें खुल गई और यीशु से उन्होंने चिल्लाकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह महान अनुग्रह और दया से भरा हुआ व्यक्ति है। मेरे प्रियो, उन दोनों अंधों को उसने उसी घड़ी उसी समय चंगा कर दिया और चंगाई जैसे प्राप्त उनको हुई, जब वो देखने लगे तो उनसे रहा नहीं गया, वो बात वो छुपा के रख नहीं सके। वो जाकर लोगों को चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, सावधान की ये बात किसी को ना बताए। प्रभु यहाँ पर चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं सुना, क्योंकि उनके अंदर में इतनी उमंग और उनका मन का उमंग इतना उमड़ गया कि वो प्रभु की वो बात भी नहीं सुने। वो बाहर निकल कर जाकर संसार में लोगों में इस बात को फैला दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया। हम जन्म के अंधे थे, अब हम देख रहे हैं, हम देखने लगे हैं, और वो चंगाई पाकर सारे उस प्रांत में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगे। यहाँ लिखा है उसका यश फैला दिया। आमेन, हालेलुया। उसका यश मतलब प्रभु यीशु मसीह का यश, उनकी कीर्ति उन्होंने उस प्रांत में बढ़ चढ़कर फैला दिया और प्रभु यीशु मसीह का नाम उन्होंने प्रकट किया कि वो दया का सागर है और वो मनुष्यों पर दया करता है और मनुष्यों को चंगा करता है और मनुष्यों का उद्धार करता है और मनुष्यों से वो प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। इस बात से, इस घटना से हमें याद होता है कि आज प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को आज एक सादी सोपी छोटी सी प्रार्थना दुआ हम करते हैं तो परमेश्वर बहुत से लोगों को चंगा कर रहा है। आज ये अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार रुके नहीं। यीशु मसीह के बाद में भी आज हम लोग दुआ प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर कितने लोगों को चंगाई दे रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर जो हुआ वो आज नहीं हो रहा है। इस बात का दुख है मेरे प्रियो। जब उन्होंने चंगाई पाई, वो चुप नहीं बैठे, जाकर गवाही बताने लगे, यीशु मसीह का यश फैलाने लगे और चिल्ला कर वो गवाही देने लगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। मेरे प्रियो, आज की चंगाइयों में इस बात की घटी दिखाई दे रही है। हम प्रभु का गवाही नहीं देते हैं, प्रभु ने चंगा किया ये बात हम बताते नहीं हैं, लेकिन आज भी ऐसे अद्भुत काम, ऐसे चिन्ह और चमत्कार प्रभु हमारी सादे सोफे लोगों की प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर की आत्मा आज भी
परमेश्वर के लोगों में काम कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर रोगियों को चंगाई दे रहा है। रोगी चंगे हो रहे, वो गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। इन बातों को सुनकर आप आशीष प्राप्त किए होंगे तो निश्चय ही प्रभु आपके साथ में बना रहे। प्रभु आपको भी चंगा करे। आपकी भी दुआ और पुकार प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं मेरे प्रियो। उसको पुकारिए, वो आपके साथ में खड़ा है, आपके संग है। आप भी इन अंधों के समान आप पुकार कर प्रभु से कहिए, हे प्रभु, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, तो आप पर भी दया होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन।